Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 2, the Delhi Sultanate. Video part 2. In the previous part, we learned about slave dynasty. Today, we are going to learn about Khilji dynasty. So, let's begin. खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश था, उनका जो शासनकाल था वो 1290 AD टू 1320 AD, ईस्वी सन 1290 से लेकर ईस्वी सन 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल था. द रूरल ऑफ खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड विद द रूरल जलालुद्दीन. खिलजी वंशज का जो शासनकाल था वो जलालुद्दीन के शासनकाल से शुरू हुआ था. आफ्टर 6 year रूल ऑफ जलालुद्दीन, एम्बिटियस सुल्तान अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन टू दिल्ली. 6 साल के शासन के बाद, जलालुद्दीन के 6 साल के शासन के बाद, एम्बिटियस सुल्तान अलाउद्दीन केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. यानी कि जलालुद्दीन के 6 साल के शासन के बाद एम्बिटियस यानी कि महत्वाकांक्षी, एम्बिटियस सुल्तान यानी कि महत्वाकांक्षी सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन. वो दिल्ली के शासन के ऊपर आते हैं, दिल्ली की गादी के ऊपर आते हैं. He expanded his empire by conquering North India, गुजरात एंड साउथ इंडिया. उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य उत्तर भारत, गुजरात और साउथ भारत को जीत के अपना साम्राज्य को बढ़ाया था. He started the system of keeping permanent army in दिल्ली. उन्होंने दिल्ली में स्थायी सेना की शुरुआत की थी. परमानेंट आर्मी यानी कि स्थायी सेना. ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मार्क यानी कि डाक, फेस यानी कि चेहरा, फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी, हॉर्स एंड सोल्जर्स. उन्होंने अपने सैन्य के घोड़े और सैनिकों की विशेष एक पहचान हो, उसके लिए उन्होंने डाक और चेहरा पद्धति की शुरुआत की थी. He also made administrative reforms like price regulation, market. उन्होंने उसके उपरांत भाव नियमन, प्राइस रेगुलेशन यानी कि भाव नियमन, और मार्केट यानी कि बाजार नियंत्रण. कंट्रोल एंड होर्डिंग रेगुलेशन. तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके उपरांत भाव नियमन, बाजार नियंत्रण यानी कि बाजार मार्केट कंट्रोल यानी कि बाजार नियंत्रण, उसके बाद होर्डिंग रेगुलेशन यानी कि संग्रहखोरी नियमन की वहीवट में उन्होंने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए थे. आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट वॉज इन टर्मोइल. अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनका जो पूरा शासन था, उनके जो पूरे राज्य थे ना, वो अंधाधुंधी वातावरण में रहे. टर्मोइल यानी कि अंधाधुंधी. ठीक है. गियासुद्दीन तगलक was the one who ended the Khilji dynasty and started the Tughlaq rule from the throne of Delhi. तो अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन तगलक जो थे ना, उन्होंने खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश का अंत हुआ. उसके बाद उन्होंने तगलक डायनेस्टी, किसने स्टार्ट की? गियासुद्दीन तगलक ने तगलक डायनेस्टी की शुरुआत दिल्ली के ऊपर की. यानी कि दिल्ली के ऊपर अब तगलक डायनेस्टी की सत्ता आ गई. इनकी शुरुआत कब से हुई? गियासुद्दीन तगलक से उनकी शासन की शुरुआत
होती है तगलक वंश की, यानी कि तगलक डायनेस्टी। नाउ थिंक नो दिस, ये हमें जानना है। फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज देयर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो उस समय पर हो गए थे। ही कंपोज्ड फेमस लिटरेरी वर्क लाइक किरातुल सदायन, आसिका, नूह एंड सिपर एक्सेट्रा, सिपिहर। ये सारे जो लिटरेसी थी ना, लिटरेसी यानी कि साहित्य कृतियों, लिटरेसी को क्या बोलेंगे, लिटरेरी को साहित्य कृति, ये सारी कृतियों उन्होंने कंपोज की थी, यानी कि इन कृतियों की रचना उन्होंने की थी। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तगलक डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड। सो लेट्स सी Tughlaq dynasty 1320 AD to 1414 AD। तगलक डायनेस्टी का जो समय था वो ईस्वी सन 1320 से लेकर 1414 तक था उनका समय काल। ड्यूरिंग द तगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तगलक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान। तगलक वंश के दरमियान मोहम्मद बिन तगलक थे ना, वे एक प्रतिभावंत सुल्तान उस समय पर माने जाते थे। टैलेंटेड सुल्तान यानी कि प्रतिभावंत सुल्तान। ही इम्प्लीमेंट सम स्कीम्स ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग रीलोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ दिल्ली टू दौलताबाद। उनके समय के बाद, उनके समय में उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाओं थी ना, वो उन्होंने रीलोकेशन की थी, यानी कि पुनः स्थापित की थी। अपनी दिल्ली की जो राजधानी थी ना, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी। सिंबॉलिक करेंसी एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, प्रतीक मुद्रा प्रयोग। सिंबॉलिक करेंसी यानी कि प्रतीक मुद्रा प्रयोग, वैसी सारी योजनाओं में उनमें समावेश होता है। ऐसी सारी योजनाओं में उनका ये सारी चीज़ों का समावेश होता है, सिंबॉलिक करेंसी का, यानी कि प्रतीक मुद्रा प्रयोग का। मोस्ट ऑफ द किंग्स फेल ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एज वेल एज लैक ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी सारी ऐसी स्कीम थी ना, स्कीम यानी कि योजना, वे सारी योजना प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहारिकता के अभाव के कारण और उनके तबक्कावार आयोजनबद्ध के अमलीकरण में अभाव के कारण काफ़ी सारी ऐसी योजनाओं थी वो निष्फल हुई थी। Hence, the scheme have gone down in history as a eccentric schemes। तो ये सारी जो योजनाओं थी ना, उनको इसेंट्रिक स्कीम यानी कि तरंगी योजनाओं में स्थान उनका था उस समय पर, ये इतिहास में। तो ये सारी जो निष्फल गई हुई सारी जो स्कीम थी ना, योजनाएं थी ना, वो इतिहास की योजनाओं में तरंगी योजनाओं के स्वरूप में स्थान पाई थी उस समय पर। इब्न बतूता an African traveler visited India during the time of मोहम्मद तगलक। तो उस समय पर अफ्रीकन मुसाफिर थी ना इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। वो भारत की मुलाकात में आए हुए थे उस समय पर, अफ्रीकन मुसाफिर थे वे। उसके बाद मोहम्मद तगलक was succeeded by his पैटर्नल कजिन फिरोज शाह तगलक। तो
तो मोहम्मद तुगलक के बाद उनके पितराई भाई, पैटर्नल कजिन किसको बोलेंगे, पितराई भाई को बोलेंगे। उनके पितराई भाई फिरोज शाह तुगलक थे ना, वो गादी के ऊपर आते हैं मोहम्मद तुगलक के बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, तैमूर लंग इन्वेडेड दिल्ली 1319 AD टू 1399 AD। तो मोहम्मद फिरोज शाह के मृत्यु के बाद ईस्वी सन 1398 से 99 में तैमूर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था। इन्वेडेड करना यानी कि आक्रमण करना। तो फिरोज शाह तुगलक के अवसान के बाद तैमूर लंगे ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था ईस्वी सन 1398 से 99 में। Because of this attack, the foundation of power was shaken and Tughlaq power become limited। तो इस आक्रमण के बाद यानी कि इस अटैक के बाद जो तुगलक की सत्ता थी ना, उसमें क्या हुआ, सेकन हुआ। सेकन होना यानी कि हचमची मच जाना। तो तैमूर लंगे ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया तो जो तुगलक सत्ता थी ना, वो पूरी हचमच गई थी, हिल गई थी, और उनकी जो सत्ता थी ना, वो मर्यादित बनी रही। नाउ सैयद डायनेस्टी 1440 AD टू 1451 AD। अब सैयद डायनेस्टी यानी कि सैयद वंश, उनके बारे में लर्न करेंगे। एंड सैयद डायनेस्टी जो थी ना, उनका समय काल था 1400 ईस्वी सन 1414 से लेकर 1491 तक। एंड लोधी डायनेस्टी और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो समय काल था वो था 1451 AD टू 1526 AD। ईस्वी सन 1491 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन काल था। उसके बारे में लर्न करेंगे। लेट्स बिगिन। आफ्टर द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश के अंत हो जाने के बाद खिजर खान इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। खिजर खान जो थे, खिजर खान, उन्होंने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। आफ्टर द सैयद डायनेस्टी बालोल लोधी इस्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी के बाद बालोल लोधी थे, बालोल लोधी, उन्होंने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, यानी कि लोधी वंश की स्थापना की। बालोल वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ द लोधी सल्तनत। बालोल जो थे ना, वो पहले अफगान शासक थे और लोधी सल्तनत के शासक थे। द लास्ट एम्परर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंशज के लास्ट एम्परर यानी कि जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। लोधी वंशज के लास्ट शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे। He was defeated by Babur in the first battle of Panipat in 1526 AD and Sultanate era came to an end and Mughal rule started। उसके बाद बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और उनकी डायनेस्टी को अंत किया। किस साल में? किस ईस्वी सन में? ईस्वी सन 1526 में। और सल्तनत इरा, सल्तनत युग था ना, उनका अंत होता है और मुगल रूल स्टार्टेड।
उसके बाद जो मुग़ल शासन काल था ना वो शुरू होता है। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक ये वाला वीडियो पार्ट अच्छे से देख के आपको लर्न कर लेना है। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर।